सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इजी और स्पॉन्जी केक की रेसिपी बताने जा रही हूँ जिसका नाम है एगलेस स्पॉन्ज केक इन प्रेशर कुकर। जी हाँ, आज हम ये केक बनाएंगे प्रेशर कुकर में, वो भी बिना किसी अंडों के, और आपको विश्वास नहीं होगा, ये बहुत ही स्पॉन्जी, एयरी और फ्लफी बनता है। और मैंने खुद ये केक कम से कम 5 से 6 बार घर पे बनाया है और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं ये एगलेस स्पॉन्ज केक प्रेशर कुकर में। एगलेस स्पॉन्ज केक इन प्रेशर कुकर बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल लेंगे और उसमें मैं ये छन्नी डालूंगी और हम सारे इंग्रेडिएंट्स छान लेंगे। तो इसमें जाएगा मैदा। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक। इन सब चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। ऐसा करने से केक बहुत ही एयरी बनेगा और इसमें कोई भी लम्प्स नहीं रहेंगे। तो इसे अच्छे से छान लीजिए और छानने के बाद इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे। नेक्स्ट हम अपना कुकर तैयार कर लेंगे। तो कुकर को प्रीहीट करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कुकर लिया है और इसमें मैं ये रेगुलर सॉल्ट डाल रही हूँ। ये मेरा पुराना सॉल्ट है जो कि मैंने पहले भी किसी केक बनाने के समय यूज़ किया था, तो मैं वही नमक यूज़ कर रही हूँ। इसे अच्छे से इसका बेस बना लेंगे, आधा इंच जितना। ऐसा करने से कुकर का टेम्परेचर इवनली मेंटेन रहता है। अब नमक के लेयर के ऊपर मैं स्टैंड रख रही हूँ ताकि बेकिंग टिन डायरेक्टली बेस को टच ना करे, और उसको थोड़ा सा और हाइट देने के लिए मैं इसके ऊपर ये प्लेट रख रही हूँ जो कि कुकर के साथ ही मिलती है। तो अब ये तैयार हो गया है कुकर का बेस। तो इसे ढक्कन से कवर कर लेंगे और यहाँ पे मैंने इसका रबर और विसिल निकाल दिया है जिसे हमें ज़रूरत नहीं है। इसे 8 से 10 मिनट तक के लो से मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट कर लेंगे। तो जब तक ये प्रीहीट हो रहा है हम अपनी बाकी की तैयारी कर लेते हैं। नेक्स्ट एक बोल में मिलूंगी सारे वेट इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे दही और इसे अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहें। फिर मैं दही में डालूंगी शुगर। ये पाउडर्ड शुगर है, तो इसे 2 बैचेस में ऐड करेंगे ताकि शुगर धीरे धीरे अच्छे से दही के साथ मिक्स हो जाए। तो इसे 2 बैचेस में ऐड करते हुए मिलाते जाइए दही को और शुगर को, ताकि शुगर इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब शुगर मेल्ट होने के बाद इसमें ऐड करेंगे ऑयल और इसे भी अच्छे से बीट करते जाएंगे थोड़ी देर के लिए। ऑयल की जगह आप चाहें तो मेल्टेड बटर या फिर घी भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी वेनिला एसेंस और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो अब ये वेट मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इस मिक्सचर में हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जो कि हमने पहले से ही छान के रखे थे। तो अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे मिक्स करते जाएंगे। ध्यान रखिए सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक साथ ऐड नहीं करना है, इसे 2 से 3 बैचेस में ऐड करेंगे। इसमें ऐड करते हुए इसे मिक्स करते जाइए और जब ये आधा मिक्स हो जाए तो बीच बीच में इसमें थोड़ा थोड़ा दूध भी ऐड करते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। तो इसमें दूध ऐड करते जाइए ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहें, और इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को दूध के साथ अच्छे से मिला लीजिए। ध्यान रखिए इसे बहुत ज़्यादा ओवरबीट भी नहीं करना है। तो ये गाढ़ा बैटर रेडी हो गया है। ये देखिए इसका थिक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। जब मैं इसको ऊपर से गिरा रही हूँ तो ये काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी में गिर रहा है और इसके हल्के हल्के रिबन्स भी फॉर्म हो रहे हैं। तो ये राइट कंसिस्टेंसी है केक को बनाने के लिए। तो अब ये तैयार किए बैटर को हम एक केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ये केक टिन लिया है जिसे मैंने थोड़ा सा ग्रीस करके इसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया है इजी डिमोल्डिंग के लिए। तो ये सारे बैटर को इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे इवनली और फिर इसे 1 से 2 बार टैप करेंगे किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर ताकि इसमें कोई भी अगर एयर बबल्स रहें तो वो निकल जाएं और हमारा केक स्मूथ और ग्लॉसी बने। तो अब ये रेडी है प्रेशर कुकर में कुक होने के लिए। तो इसे इस प्लेट के ऊपर केयरफुली रख देंगे क्योंकि कुकर इस समय अच्छे से प्रीहीट हो गया है, और इसे लिड से कवर करके कुक होने देंगे लो से मीडियम फ्लेम पर कम से कम 35 या 40 मिनट के लिए। ध्यान रखिए फ्लेम लो से मीडियम के बीच में ही होना चाहिए, और आप ध्यान रखिए कि इसमें मैंने विसिल और रबर नहीं लगाई है। 35 से 40 मिनट के बाद आप लिड हटाकर चेक कीजिए। वाव, आप ये देख सकते हैं कि केक अच्छे से पक गया है। ये काफ़ी फ्लफ़ी भी हो गया है। मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ। इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। अगर आपको कलर थोड़ा सा और डार्क चाहिए तो आप इसे थोड़ी देर और पका सकते हैं लो फ्लेम पर कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। अब मैं इसके अंदर शार्प नाइफ डाल के देखती हूँ कि पका है कि नहीं।
ये नाइफ़ अच्छे से क्लीन निकली है, इसका मतलब ये अच्छे से अंदर से कुक हो गया है। तो इसे कुकर से निकाल कर इसे बाहर ठंडा होने के लिए रख देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। फिर मैं एक नाइफ़ लगाऊंगी सारे कोनों में ताकि अच्छे से केक इसमें से निकल जाए। और फिर किसी प्लेट में मैं इसे अपसाइड डाउन इन्वर्ट करूँगी। ये देखिए कितना आसानी से केक निकल गया है और ये कितना ब्यूटीफुल निकला है। ये काफ़ी स्पॉन्जी भी दिख रहा है। तो बस अब इसका बटर पेपर निकाल देंगे। मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ कितना मॉइस्ट और स्पॉन्जी बना है। मैं आपको चारों तरफ से दिखा देती हूँ ये केक। ये काफ़ी फ्लफ़ी, स्पॉन्जी और एरी दिख रहा है। तो ये ब्यूटीफुल लुकिंग एगलेस स्पॉन्ज केक प्रेशर कुकर में तैयार हो गया है। मैं आपको एक पीस भी काट के दिखाती हूँ और मैं प्रेस करके दिखाती हूँ। ये देखिए काफ़ी स्पॉन्जी और सॉफ्ट बना है और ये काफ़ी एरी और मॉइस्ट भी दिख रहा है अंदर से। तो कैसा लगा आपको आज का केक? आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। और ये बेसिक केक तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसके ऊपर चॉकलेट सॉस या कोई भी फ्रॉस्टिंग या फिर सिंपली नटेला डाल सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।